है। जी जी बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे संग। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। डेमोन्स्ट्रेशंस rage in Kathmandu. An Indian national has been seriously injured. The Indian national has been identified as Prince Podar, a resident of Samastipur, Bihar. Prince is currently working as a laborer in Kathmandu. He was shot 3 times, once on his right hand, chest and thigh while returning home after work. He is now undergoing treatment in Patan Health Science Institute. Fortunately, he is currently out of danger. His father Sanjay Podar has spoken with the media. Let's listen in. बेटा दुकान पर रहता है। उस दिन आंदोलन हो गया हमको बेटा को। चलते चलते जड़ी बूटी में गोली 3 गो मार दिया है। एगो छाती में मार दिया है गोली, एगो हाथ में मार दिया है, एगो अरकोसा में मार दिया है। तो कहाँ है अभी, भर्ती कहाँ है वो? पाटन हॉस्पिटल में। कोई सहायता करने वाला नहीं है। भारतीय दूतावास को सूचना दी है आपने? नहीं दी है। दिए तो हुआ कोई नहीं बोला जो सब पहचान पत्र। खर्च कहाँ से कर रहे हैं हॉस्पिटल में जो इलाज करा रहे हैं? खर्च कौन दे रहा है? खर्चा दूसरे से मांग चांग को हम कर रहे हैं। Abhishek continues to be live with us. Abhishek, an Indian national also being injured in Kathmandu in these protests? यस जी, एक भारतीय नागरिक है जो कि अपने काम से वापस मजदूरी करने बिहार के समस्तीपुर जिले से यहाँ आया हुआ है। वो काम करके अपने घर वापस टेकू जा रहा था और जड़ी बूटी के पास जो है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो रही थी। उसी बीच जो है इस लड़के को, प्रिंस कुमार पोदार नाम है, जो घायल हुए हैं, उनको 3 गोली लगी है। एक गोली हाथ पे लगी है, दूसरी गोली चेस्ट के पास लगी और तीसरी गोली जो है वो जांघ में लगी। और तीनों गोली लगने के बाद वहां से प्रदर्शनकारी फरार हो गए और उसको परिजनों ने पाटन अस्पताल में भर्ती कराया, जिसका उपचार अभी चल रहा है। हालांकि उसको, हमारी जो डॉक्टर से बात हुई है उसमें वो अभी खतरे से बाहर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा या प्रशासन के गोली से जो ये घायल हुआ है उसके उपचार के लिए नेपाल सरकार अब तक कुछ नहीं कर पा रही है। नेपाल प्रशासन से जब हमने पुष्टि करने की कोशिश की तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि उनके परिजन पिता संजय पोदार ने भारतीय दूतावास से भी संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वहां से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अभी तक भारतीय दूतावास की टीम जो है मौके पर नहीं पहुंच पाई है। हालांकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है इसमें भारतीयों का जो है घायल होना ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, और खास करके जो भारतीय मजदूर है उनके लिए जो है नेपाल सरकार अभी तक कोई कदम नहीं उठा पाई है। और वो अभी तक जो है अस्पताल में भर्ती है। उनके खर्च के लिए जो उनके पास पैसे नहीं है, वो खुद के पैसे से अपना इलाज करा रहे हैं। उनके पूरे परिवार में उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है और वो भी है वहीं पर अस्पताल में बनी हुई है। हमारी कल बातचीत उनसे हुई है, लेकिन अभी तक उनको सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, चाहे वो नेपाल सरकार के द्वारा हो या भारतीय दूतावास के द्वारा हो। इलाज के लिए उनके पास खुद के पैसे भी अब नहीं है। अब देखना यह होगा कि नेपाल प्रशासन जो घायल व्यक्ति हैं उसके लिए क्या कर रहे हैं। हालांकि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन जो प्रदर्शन में घायल हुए लोग हैं उनके लिए जो है नेपाल सरकार सजग नहीं दिख रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है।